नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज के एक और धमाकेदार सेशन में, जहां पर हम और आप करने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ा सेशन जो कि होने वाला है ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, ये क्लास डेली होती है रात 10 बजे और आप सभी लोग इस क्लास में जुड़ते हैं रात 10 बजे। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा हटकर है। क्यों है खास, क्यों है हटकर, ये सारी चीजें हम करेंगे इस सेशन में, लेकिन पहले जरूरी बातें कर लेते हैं। आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्यूल भर दीजिएगा। आज फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा हटकर होगा बाकी सभी सेशन से। क्यों, उसके बारे में हम बता देते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको डेली बेसिस पर जो भी पीडीएफ होती है क्लास की, जो भी क्लास के लिंक होते हैं और जो भी टाइम टेबल है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहां पर आप लोग टाइम टेबल और सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों आज ही ज्वाइन कर लीजिए आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल पर, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुबह 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, सभी लोग यहां पर कर सकते हैं। सुबह 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर 2 क्लासेस होती है यूट्यूब पर, एक होती है सुबह और एक होती है रात में, दोनों का टाइम 10 बजे। बाकी सारी क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी और पेड क्लास भी। आगे चलते हैं, फ्री क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, 2 बजे, 5 बजे, 7:30 बजे। ये सारी के सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे करने वाला हूं। देखिए, बेसिक का मौसम शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशंस। आप पढ़ोगे तो आज आपको गजब मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे सर पढ़ा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा डीप में या इतना ज्यादा बेसिक से कभी नहीं पढ़ा। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेसिक से। और दोस्तों दूसरा चैप्टर जो मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कल, फिर से सुन लीजिए, दूसरा चैप्टर जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक से कल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से सुने कि कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों कल का जो चैप्टर है वो हम आपको बता देते, ध्यान से सुन लीजिए। कल 7:30 बजे शाम को अनअकैडमी पर टॉपिक वाइज मैं आप लोग को कराने वाला हूं कैलेंडर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं फिर से बता दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अगर उसको कैलेंडर का बेसिक जानना है, बेसिक से पढ़ना है, एक एक शॉर्ट ट्रिक, पूरा कॉन्सेप्ट, यहां तक कि इतना डीप में कि फरवरी 29 की क्यों होती है, 28 की क्यों होती है, 30 की क्यों नहीं होती है, इतना सारा डीप में दोस्तों ये चैप्टर कल होगा बेसिक से, बिल्कुल नया, एकदम ब्रांड न्यू। कहां पर होगा? अनअकैडमी पर होगा 7:30 बजे। कल शाम 7:30 बजे सभी लोग आ जाइए, बिल्कुल फ्री क्लास में कैलेंडर का बेसिक शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री क्लास में। ठीक है, अच्छा, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लेना। हालांकि आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बस इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम पर आपको सारी क्लास का लिंक मिल जाता है, कल की क्लास का लिंक भी मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फ्री एप्लीकेशन है सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों नया बैच शुरू हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा क्लास के लास्ट में। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेकर आप लोग यहां पर डिस्काउंट पा सकते हैं इस कोड से, और कौन कौन से टीचर मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे टीचर्स मिलेंगे। अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है हर संडे को दोपहर 12 बजे। ये कोड आपको यूज करना है, कभी भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कोड मांगता है आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार आप सभी लोग रेडी कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो एक बार सभी लोग दोस्तों रेडी का थम्स अप बना दीजिए जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रक्त संबंध का आगाज यानी कि ब्लड रिलेशंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखो, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मुझे देखा, मुझे सुना। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं एक एनर्जी रहती है, वो एनर्जी के साथ लगाते हैं सारी चीजें और क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्वेश्चंस करना यानी मॉक टेस्ट लगाना और किसी टॉपिक को बेसिक से करना, मेरे लिए दोनों चीज डिफरेंट होती हैं। आज शायद आप में से पहली बार बहुत सारे लोग मुझसे बेसिक कोई चीज पढ़ने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ तो बहुत दिनों से रहे हैं,
लेकिन वो हमसे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, अप्रोच समझ रहे हैं। लेकिन आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे एक बेसिक का टॉपिक। दोस्तों आपसे सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, मेरा किसी भी चैप्टर का बेसिक पढ़ाने का फंडा ही थोड़ा अलग है। मैं बेसिक को इतना डीप में ले जाता हूं, इतना ज्यादा अंदर से घुसा के ले आऊंगा कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यहां पर मेरे को सुनने वाला, मेरे को देखने वाला, एक एक व्यक्ति के दिमाग में घुसा दूंगा वो चीज। लेकिन कैसे? दोस्तों देखिए, बेसिक का मतलब होता क्या है? बेसिक का मतलब होता है कोई चीज इतना ज्यादा डीप में पढ़ाओ, इतनी सही तरीके से पढ़ाओ या इस अप्रोच के साथ पढ़ाओ कि वहां पर बैठा एक नया स्टूडेंट भी या नया लोग भी, कोई भी नया व्यक्ति भी उस चीज को पकड़ ले कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कैसे होगा, ये क्या बोल रहे हैं, हां मुझे समझ आ रहा है। इस चैप्टर में आपको जो भी दिक्कत होती थी, जो भी परेशानी होती थी कि ये फैमिली ट्री कैसे बनाए, ये देवर कैसे बनाया, ये भाभी कैसे बना, ये जेठ कैसे बना, ये नंदोई कैसे बना, ससुर कैसे बना, सास कैसी बनी, कहां नीचे ले जाए, कहां ऊपर, प्लस किसके ऊपर, माइनस के, एक एक चीज हाथ पकड़ के आज बनवा दूंगा आपको। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इतनी गहराई से पढ़ना है और पढ़ना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो बेसिक का फंडा थोड़ा अलग होता है। मैं बिल्कुल भी बेसिक को कभी ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि बस वो दो चार मिनट के पढ़ा दिया, ट्रिक 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 हो गई। नहीं, बेसिक मतलब ऐसा पढ़ो कि आज के बाद जब पढ़ के जाओगे ना, इस चैप्टर को कभी भी आप कहीं और पढ़ोगे नहीं, आप कहोगे सर आज आ गया समझ में, आज के बाद कभी कहीं नहीं पढ़ना है क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा पढ़ाएंगे जब कुछ बचेगा नहीं। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी चीज यहां पर सॉल्व हो जाएंगी और ऐसी चीजें आपको आज बताने वाला हूं, ऐसे तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो थोड़ा सा मुझे भी समय देना क्योंकि दोस्तों आज आप में से काफी लोग पहली बार बेसिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे और शायद इस रूप में पढ़ाते हुए हमें देखोगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे अरे सर आप तो इतनी एनर्जी, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझना दोस्तों, बहुत ही प्यारा चैप्टर होता है। चलिए, जो चैप्टर आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता है और वो है ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध। इसको हिंदी में और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? खून का रिश्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून का रिश्ता। क्या बोलते हैं? खून का रिश्ता। कुछ लोग पता क्या बोलते थे? कुछ लोग बोल देते हैं सर खूनी रिश्ता। कौन सा रिश्ता? खूनी रिश्ता। भैया मेरे खून का रिश्ता बोल तो सही रहेगा, खूनी रिश्ता मत बोल देना। खूनी रिश्ता आपका पता है कब किसी से हो जाता है? जब आप किसी का खून कर दो तो आपका उसके साथ खूनी रिश्ता हो जाता है। दोस्तों खूनी रिश्ता नहीं है, ये रक्त संबंध है यानी कि खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे ना हो, सब जानते हैं कि इसमें क्या आने वाला है या जो मैं पूछूंगा वो सब बता सकते हैं। कारण क्योंकि दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से लेकर और अभी तक हम उसी चीजों में घिरे हुए हैं। जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसका रिश्ता ही बनता है उसके मां बाप से, उसके भाई बहन से और बाकी रिश्तेदारों से। दोस्तों रिश्ता एक ऐसी चीज है जो बचपन से, जब से हम पैदा हुए ना, तब से हम देखते हुए आ रहे, सुनते। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो हवा टाइट हो जाती है, कैसे बनाएं, क्या करें, आता तो सब है। तो आज हम यहां पर यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें समझनी है और पढ़नी है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो दोस्तों यहां पर देखिए, रक्त संबंध में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं फैमिली के अंदर। उन्हीं फैमिली के रिश्तों के बेसिस पर क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने और उन्हीं फैमिली के जो रिश्ते बनाए हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या कहता है? दोस्तों जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता पूछता है। बताइए, जैसे आप और आपका भाई, तो दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? बोले भाई का रिश्ता है। आप उसके कौन है? बोले भाई है। वो आपका कौन है? बोले भाई है। मान लीजिए आपकी सास है, आपका क्या रिश्ता है? बोले सास का, दामाद का। आप कौन है? बोले दामाद। आप कौन है? बोले सास। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, हमेशा वो किसी दो के बीच का रिश्ता पूछेगा। लेकिन ये इतना पागल इंसान होता है जो भी क्वेश्चन बनाता है इस चैप्टर को जिसने बनाया, कि वो जो दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता पूछेगा, जैसे मान लीजिए भाई से भाई का, तो वो सीधे सीधे कभी नहीं पूछता है। वो क्या बोलता है? ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, ये मेरे पिता के बेटे की, मां के, मौसी की, ताई की, नानी की, दादी की, चाची की, भाभी की बेटा का पुत्र है। बताइए मेरा कौन है?
तुम बड़बड़ा जाओगे, भाई साहब कौन है ये, तुम कह दोगे मेरा इससे कोई संबंध है ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे रिश्ता रखना भी नहीं आज के बाद। तो ये जो व्यक्ति दोस्तों खड़ा होता है, ये कुछ ऐसा अजीब सी बात बोलता है कि आपको घुमा के पूरी रिश्तेदारी में लेके आएगा और फिर बोला मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तुम भी भूल जाओगे यार ये तो मेरे साथ ही रह रहा था 20 साल से, मेरा भाई है, लेकिन ये क्या क्या बोल रहा है। तो आप जब उसको बनाओगे, मतलब वो कुछ ऐसा बोलता है पहेली के रूप में, एक पजल, और वो पहेली को जब आप क्रैक करोगे तो पता चला अरे ये तो भाई का रिश्ता आ रहा है, अरे ये तो भाई का रिश्ता आ रहा है। दोस्तों बस यही चीज हमें थोड़ी सी टफ लगती है कि ये जो पहेली बना बना के देते हैं कि बताइए ये व्यक्ति मेरी मौसी की बुआ की चाची का, तो बस यही होता है। और अगर यही चीज हमने समझ ली कि कैसे क्रैक करना है क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे करना है, तो ऐसे बना दोगे क्वेश्चन। बोलो सही है नहीं सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर बढ़िया से। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब मैं देखो इस चैप्टर को समझने के लिए सब लोग अपने अपने हाथ ऐसे बांध लो बढ़िया से, जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बना लो। जो मैं बताने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनना, ऐसी चीज बताऊंगा जो कनेक्ट करेगी आगे की चीजों को, तो ये चीज समझोगे तो आगे की चीज समझ में आएगी। दोस्तों कभी भी सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी अगर आपसे कोई भी किसी से आपका किसी दूसरे इंसान से रिश्ता पूछेगा, तो रिश्ता बताने के लिए दो प्रकार के जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो प्रकार के जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पूछूंगा बताओ कौन से जी, तो 50% जनता पता क्या कहती है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, बे ढक्कन। दो प्रकार के जी का मतलब दोस्तों, एक तो होता है जेंडर और एक होता है जनरेशन। मतलब क्या बोला मैंने आपसे, जेंडर का मतलब होता है दोस्तों मेल फीमेल, जेंडर मतलब सभी पता लिंग, मेल फीमेल, और जनरेशन मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी। क्या हो जाता है, पीढ़ी। पीढ़ी सब समझते हैं, हमसे ऊपर पापा की पीढ़ी, उनसे ऊपर पापा के पापा की पीढ़ी यानी दादा की, फिर हमसे नीचे हमारे बच्चों की पीढ़ी, फिर उनसे नीचे हमारे पोते की पीढ़ी, यही तो होता है दोस्तों। एक होता है जनरेशन यानी कि पीढ़ी, और एक होता है जेंडर यानी कि मेल फीमेल। तो कभी भी किसी का भी रिश्ता अगर बताना है तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें कहीं पर मिसिंग है तो आप कभी भी जेंडर या जनरेशन के बेस कभी आप आंसर नहीं बता पाओगे। क्यों? मान लो मैंने आपसे बोला आपसे ठीक एक पीढ़ी ऊपर एक इंसान है, बताओ वो आपका कौन है या आपकी कौन है? आप बोलो सर इंसान है, ये तो बताओ जेंडर क्या, मेल की फीमेल? तो दोस्तों जेंडर नहीं है तो आप बता नहीं पाओगे क्या है। लेकिन अगर मैंने बोला आपसे एक जनरेशन ऊपर एक मेल है, अब अंदाजा लगा सकते हो कौन है, या तो मेरा पिता होगा या चाचा था कोई होगा, यही तो हुआ। अच्छा अगर मैंने बोला कि आपसे ना नीचे ना ऊपर कुछ नहीं बताया, आपसे बोला आपकी फैमिली में एक फीमेल है, बताओ वो आपकी कौन है? आप कहोगे मेरी फैमिली में फीमेल है, तो ये तो बताओ कि कौन सी पीढ़ी में है। आपने बोला कि मुझसे एक नीचे है, तो मैं कह दूंगा भाई मुझसे एक नीचे एक फीमेल है, अच्छा मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहू हो सकती है, मेरी भतीजी हो सकती है। बात समझ रहे हो? यानी कि जेंडर और जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी क्वेश्चन में जेंडर डिफाइंड नहीं होता उसका आंसर हम निकाल नहीं पाते, वो सब हम आगे सीखेंगे। समझ आ रहा है सभी को? चलिए तो ध्यान रखना दो प्रकार के जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि जनरेशन की बात हुई है तो चलिए जनरेशन में देख लेते हैं। दोस्तों मेरा ब्लड रिलेशन पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं सबसे पहले एक फैमिली में आने वाले जितने भी रिश्ते होते हैं उनको हम और आप मुंह से बोल बोल के पहले याद करवाते हैं। याद इन द सेंस एक बार पूरा देखते हैं कि कौन कौन है। हमें पता सब है। कोई बता सकता है फैमिली में कितने रिश्ते होते हैं? आप कहोगे सर बहुत सारे होते हैं। अभी जब पूछना चालू करेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे या कुछ छोड़ देंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा सबसे पहला बेस बनता है इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमसे, देखो यहां क्या पूछ रहा है, आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन कौन से रिश्ते होते हैं बताइए। मैंने क्या बोला? आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन कौन से रिश्ते होते हैं बताइए। अब दोस्तों जब भी ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में जब भी कोई क्वेश्चन करना तो हमेशा अपने से यानी अपने आप को मानकर चलना। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने से कमेंट में लिखते जाओ कौन कौन होते हैं, देखे जरा कौन सबसे ज्यादा सही आंसर देता है, और मैं यहां पर लिखता जाता हूं। दोस्तों मुझे बताइए आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन होता है रिश्ते में? आप कहोगे सर पापा, हिंदी में भी बोलो इंग्लिश में भी, कौन होगा? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, पापा, मम्मी। फिर आप बोलोगे सर चाचा, मामा, ताऊ बोलते हो, इन सभी को क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। बिल्कुल सही है। क्या बोला आपने? सर चाचा हमसे एक पीढ़ी ऊपर, सर मामा हमसे एक पीढ़ी ऊपर, सर मौसा हमसे एक पीढ़ी ऊपर, और सर फूफा हमसे एक पीढ़ी ऊपर।
खबरदार जो फूफा को फूफा बोल दिया नाराज हो जाएंगे, चले जाएंगे, हम बता रहे हैं, बुआ को घर भेज देंगे वापस। इनको इज्जत दिया करो, ये घर के दामाद है। फूफा को हमेशा जी बोला करो। क्या बोला करो? फूफा जी। संस्कार होते हैं, इनको बोल दिया फूफा रूठ जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमसे एक पीढ़ी ऊपर, जिसको कहते हैं चाचा, मामा, मौसा, फूफा जी। और दोस्तों इंग्लिश में इन सभी लोगों को बोलते हैं अंकल। बोलो सही है नहीं सही है? इंग्लिश में रिश्ते याद करना आसान होता है क्योंकि कम होते हैं। हिंदी में रायता बहुत ज्यादा फैला होता है क्योंकि चाचा, मामा, मौसा, फूफा, जहां पर इंग्लिश में खाली अंकल है वहां पर इतने सारे हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अंकल के बाद आप कहोगे सर इन्हीं की जितनी भी फीमेल वर्जन है कौन कौन सी? सर चाची, मामी, मौसी और बुआ। बुआ को बुआ बोल दो, जी लानी जरा घर की तो है। तो दोस्तों यहां पर हो जाता है आंटी यानी कि आंट, जिसको क्या बोलते हैं? आंट यानी कि आंटी। सही है, बिल्कुल सही है। अब आप में से काफी लोग यही जानते हैं और यही सोचते हैं, जब मैं पूछता हूं, इसीलिए मैं पूछता हूं बार बार, मुझे बताइए आपसे एक पीढ़ी ऊपर मम्मी, पापा, अंकल, आंट, बस, और कोई रिश्ता नहीं होता। आधे से ज्यादा क्लास के लोग इस क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे जो मैंने पूछा। क्या आपसे ऊपर एक भी रिश्ता नहीं होता? सुनते जाना, आज मजा बहुत आने वाला है क्योंकि इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो मजा बहुत आएगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों क्या आपसे ऊपर और कोई भी रिश्ता नहीं होता? आपसे एक पीढ़ी ऊपर और कोई रिश्ता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा? दोस्तों एक होता है सास का, जिसको हम कहते हैं मदर इन लॉ। क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। दोस्तों आपकी सास भी आपकी मां ही जैसी है, बट क्योंकि हमारी जब शादी होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में हम सर्टिफिकेट लेते हैं ना। अरे सर्टिफिकेट हो, कानूनी तौर पे ही तो हमारी शादी होती है, तभी तो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट भी बनता है। दिखाओ भैया मैरिज सर्टिफिकेट, आप शादीशुदा, तो सभी लोग रखते हैं ना, शादीशुदा लोग, मैरिज सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपकी जो सास है ना, वो भी आपके मां ही है, वो भी आपके मां की उम्र की है, वो भी आपकी मां है, लेकिन कैसी? इन लॉ, यानी कि कानूनी तौर पे। तो आपकी सास भी आपकी मां है, लेकिन कैसी? कानूनी तौर पे, इसलिए उसको बोलते हैं मदर इन लॉ। इसी प्रकार से दोस्तों एक होते हैं हमारे ससुर, जिसको हम कहते हैं फादर इन लॉ, क्योंकि ये भी हमारे पिता समान है, लेकिन कैसे? कानूनी तौर पे। सही है नहीं सही है? ये देखो, मुझे पता था यहां पर कोई ना कोई बोलेगा। कुछ लोग बोले सर दादा दादी, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे दादा और दादी, समझ रहे हो? मतलब हमारे पापा भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर, हमारे दादा भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर। पापा दादा को गोद में लेके खिला रहे, दादा पापा को, समझी नहीं आ रहा कौन किसको गोद। अरे भैया मेरे दादा दादी हमसे एक नहीं 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं। हम बता रहे हैं ना, ये हमको लगता है कि हमको सब आता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं। तो सुनते जाना सभी लोग ध्यान से। तो दोस्तों फादर, मदर, अंकल, आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। अच्छा दोस्तों क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता होता है? नहीं होता, लिख लेना सभी लोग। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी रिश्ता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता ही नहीं है। यानी कि ये तो सर बहुत आसान हो गया, मतलब हमसे एक पीढ़ी ऊपर सिर्फ इतने रिश्ते होते हैं? जी हां। कितने? फादर, मदर, अंकल, आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, खत्म। सास, ससुर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप कहोगे सर लेकिन एक दिक्कत है, चाचा को भी अंकल बोल रहे हैं, मामा को भी अंकल बोल रहे हैं, मौसा को भी अंकल कर रहे हैं, और फूफा जी को भी अंकल बोल रहे हैं। इज्जत, ध्यान रखना भैया, इनको इज्जत देना है। तो फूफा जी को भी हम अंकल ही बोल रहे हैं, तो फिर सर कैसे अलग अलग करेंगे कि मामा को भी अंकल, सबको अंकल? तो कैसे पता चलेगा कौन से वाले अंकल है? तो दोस्तों यहां पर इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, लिख लीजिएगा सभी लोग, पैटर्नल और मैटरनल। क्या बोलते हैं? पैटर्नल और मैटरनल। क्या बोलते हैं? पैटर्नल और मैटरनल। क्या होता है पैटर्नल? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैटर्नल जो होता है वो पापा साइड के रिश्ते होते हैं, और जो मैटरनल होता है वो मम्मी साइड के रिश्ते हो गए। लिख लीजिए, मम्मी साइड के रिश्ते। ये बताइए इसमें पापा साइड के रिश्ते कौन है? चाचा। इनको बोलोगे हमेशा इंग्लिश में क्या? पैटर्नल अंकल। क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल। फूफा जी, इनको क्या बोलोगे दोस्तों? फूफा जी को पैटर्नल अंकल। क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल। ठीक है, क्योंकि ये हो गए आपके पापा साइड के रिश्ते। अभी मैं सारे रिश्ते भी बनाऊंगा, पता है जितने रिश्ते लिखे हैं ना, एक एक रिश्ता बनाकर दिखाऊंगा फैमिली ट्री से कि कैसे बनती है, और उसके बाद ना हलवा हो जाए चैप्टर आपके लिए तो कहना। अच्छा बताओ मामा कौन होते हैं? मामा होते हैं मम्मी साइड के, भाई मम्मी के भाई मामा, तो इनको बोलते हैं मैटरनल अंकल। क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। बिल्कुल सही। और इनको बोलते हैं मैटरनल अंकल क्योंकि ये भी मम्मी की साइड हो गए, मौसी के हस्बैंड यानी कि मौसा।
तो ये हो गया भैया आपकी सारी कहानी, यानी कि पैटर्नल मैटरनल लगाओगे जब भी पापा या मम्मी की साइड की चीजें पूछी जाती है। तो दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर आपके सारे रिश्ते मैंने लिख दिए हैं, याद रखिएगा। एक पीढ़ी ऊपर मम्मी, पापा, अंकल, अंकल में 4 लोग होते हैं, आंटी में 4 लोग होती है, हिंदी में एक सास हो गई और एक ससुर। इसके अलावा एक पीढ़ी ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा रिश्ता नहीं बनता है। बोलो समझ में आया? अगला दोस्तों मैंने आपसे पूछे, बताइए आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिश्ते होते हैं। आप सभी लोग कहोगे सर दादा, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। और एक होती है ग्रैंड मदर, जिनको हम बोलते हैं दादी। मैंने कहा सही है, लेकिन दोस्तों एक गलती है इसमें। बताइए, मैंने बोला आपसे 2 पीढ़ी ऊपर आपके दादा दादी, आपने बोला सही है। सर एक तो हो गए दादा और एक तो हो गई दादी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों गलती है। बोलो क्यों? यार नाना भी तो होता है, नाना भी तो होते हैं, नानी भी तो होती है। आप कहोगे हाँ सर नाना भी होता है, नानी भी होते हैं। तो बोले सर उनको भी तो यही बोलते हैं, उनको भी यही बोलते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी। गलत दोस्तों, यहां पर फिर से यूज होता है पैटर्नल और मैटरनल का कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने आपसे? यहां से भी यूज होगा पैटर्नल और मैटरनल का कॉन्सेप्ट। क्या मतलब हुआ? पापा साइड का रिश्ता तो पैटर्नल और मम्मी साइड का रिश्ता तो मैटरनल। दोस्तों दादा कहां से होते हैं? पापा के पापा दादा, तो इनके लिए लगाओगे पैटर्नल। और नाना कौन होते हैं? मम्मी के पापा, तो इनके लिए क्या लगाओगे? मैटरनल। ये हो गए आपके मैटरनल और ये पैटर्नल। क्लियर हो गया? दादा दादा। हालांकि यहां पर अगर ग्रैंडफादर भी बोल दोगे तो इसके दोनों मतलब होते हैं। ही इज माई ग्रैंडफादर, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। अब वो आपके नाना भी हो सकते हैं, वो आपके दादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बोला ही इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब वो आपके दादा ही होंगे और कोई नहीं होंगे। ही इज माई मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि वो आपकी मम्मी साइड की ग्रैंड मदर यानी कि नानी है और कोई नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, क्या आपसे 2 पीढ़ी ऊपर सिर्फ यही रिश्ते होते हैं, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कौन कौन सा होता है? तो अब काफी लोग तो यही नहीं जानते सर होता है। दोस्तों क्या इसके ऊपर और कोई रिश्ता होता है? आपसे 2 पीढ़ी ऊपर क्या और कोई रिश्ता? बिल्कुल होता है। काफी लोग नहीं सर खत्म है और कोई नहीं होता। बिल्कुल होता है दोस्तों। एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ, और एक होता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इन लॉ। अब आप कहोगे सर ये कौन है? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। होता है, क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? सुनते जाइए। आपके दादा आपके ग्रैंडफादर, लेकिन आपकी वाइफ, मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं, अभी लड़कों के लिए, आपकी वाइफ के जो दादा हैं क्या वो भी आपके ग्रैंडफादर हैं? नहीं। आप उनको दादाजी बोल, और दादाजी कैसे हो, पाए लागो। दादा बोला चल निकल ले। तो हालांकि दामाद को ऐसे बोलते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दादा होते हैं। तो दोस्तों आपकी वाइफ के जो दादा हैं वो आप उनको दादाजी बोलोगे हिंदी में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो दादाजी हैं। लेकिन कैसे? कानूनी तौर पे वाइफ के साथ गए ना, शादी करके आपने वाइफ के साथ कानूनी शादी करी है, तो दोस्तों वहां पर लगता है ग्रैंड फादर इन लॉ। इसी प्रकार से जो लड़कियां हैं, लड़कियों के जो हस्बैंड हैं उनके जो दादाजी हैं, यानी कि लड़कियों के जो हस्बैंड हैं उनके जो दादाजी हैं, आप भी उनको क्या बोलते हो? दादाजी, दादाजी। लेकिन एक्चुअली में वो क्या है आपके? वो है आपके दोस्तों ददिया ससुर। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? ददिया ससुर, यानी कि ग्रैंड फादर इन लॉ। इसी प्रकार से ग्रैंड मदर इन लॉ, तो यानी कि जो हमारे शादी साइड वाले, यानी कि जो आपके पति और पत्नी साइड वाले जो दादाजी और दादी है, उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, मजे लेते रहो, मजा भी आएगा बहुत। तो दोस्तों आपसे 2 पीढ़ी ऊपर सिर्फ यही रिश्ते होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं दोस्तों और भी रिश्ते होते हैं, शायद आप ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, और भी रिश्ते हैं अभी 2 पीढ़ी ऊपर। आपको कि सर अब कौन सा है? कोई बता सकता है आप में से? अभी भी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर और भी रिश्ते बाकी हैं। दादा हो गए, नाना हो गए, दादी हो गई, ददिया ससुर भी हो गए। अब कौन बचा यार 2 पीढ़ी ऊपर? दोस्तों अभी भी 2 पीढ़ी ऊपर एक रिश्ता होता है। कौन सा? सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके जो ग्रैंडफादर लिखा है, ये ज्यादा दिमाग मत चलाना। आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके जो भाई होंगे या उनकी जो बहन होंगी, ये आपकी कौन लगेंगी?
आपको सर हम तो बचपन से दादा ही बोलते आ रहे हैं उनको भी, मतलब आपके दादा वो भी दादा और उनके जो भाई हैं वो भी दादा। सही है, सही है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पापा पापा हैं तो पापा के भाई क्या होते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं सर उनको बड़े पापा छोटे पापा, बड़े पापा छोटे पापा। पहली बात तो यार एक बात क्लियर कर देना आज के बाद, दोस्तों हमारी जिंदगी में हमारे परिवार में ना बड़े पापा ना छोटे पापा, एक ही पापा होते हैं हमारे अपने पापा, दूसरे कोई पापा नहीं होंगे। ठीक है, तो बड़े पापा छोटे पापा बोल दिया जाता है, चाचा चाचा ताऊ बोल दिया जाता है। लेकिन ये बताओ, अगर मैंने दादाजी के भाई को बोला तो दादाजी के भाई को भी दादा क्यों बोल रहे हैं, उसको भी चाचा बोलो। दोस्तों वो होते हैं, सही बताऊं अगर एक्चुअल में, तो इनको बोलते हैं ग्रैंड अंकल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड अंकल। दोस्तों ये भी आपके क्या है, दादा के भाई मतलब कि चाचा, लेकिन कौन से? ग्रैंड। तो इनको बोला जाता है ग्रैंड अंकल। और दोस्तों इनको बोला जाता है ग्रैंड आंट। क्या बोला जाता है? ग्रैंड आंट। हालांकि अगर आप इनको ग्रैंड फादर भी बोल दो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बुरा नहीं मानते, बिल्कुल सही है। समझ आ रहा सभी को? ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अभी तक हमने दो चीजें याद करी, याद रखना इस बात को, आगे काम आएगा। आपसे एक जनरेशन ऊपर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर मम्मी पापा अंकल आंट मदर इन लॉ फादर इन लॉ, आपसे दो पीढ़ी ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ। इसको मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि इनको नहीं पूछा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों बेहतरीन सी जनरेशन में, आपसे एक पीढ़ी नीचे। मैं तीन पीढ़ी क्यों नहीं जा रहा हूं इसको बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी उससे ऊपर नहीं पूछा जाता, मतलब परदादा 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 उससे नहीं क्वेश्चन आता है, खाली दादा तक आता है। तो दोस्तों बताइए आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन सा रिश्ता होता है? चलिए देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन होता है? अच्छा बताओ कौन कौन होता है, दिमाग में सोच के बताओ। काफी लोग पता क्या सोचते हैं, सर अभी तो शादी ही नहीं हुई हमारी, नीचे का क्या सोच है? नहीं देखो, शादी नहीं हुई लेकिन उसके बाद भी हम लोग नीचे का सोच लेते हैं कभी कभी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप नहीं सोचते रहते हैं? दो लोग नहीं, दोस्त बातें, भाई तो दो थो बच्चे पैदा करो, दो लड़के होंगे सुंदर से। दोस्तों शादी नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग नहीं करते, बिल्कुल करते, बट अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लानिंग करो। ये बताओ आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन से रिश्ते होंगे? आप कहोगे सर मेरा बेटा मेरी बेटी, यानी कि सन डॉटर। मैंने कहा सही है। दोस्तों आपसे एक पीढ़ी नीचे आपका बेटा आपकी बेटी, मैंने कहा ठीक है। और वो सर मेरा जो भाई है उसका भी तो बच्चा होगा, तो उसका जो बच्चा होगा वो कौन होगा? वो मुझे चाचा चाचा बुलाएगा, यानी कि आपका भतीजा आपका भतीजी आपकी भांजी आपका भांजा। दोस्तों यहां पर एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं नेफ्यू, याद कर लेना। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं नेफ्यू और एक बोलते हैं नीस। क्या बोलते हैं? नीस। काफी लोग इसको क्या बोलते हैं? नाइस बोलते हैं, नाइस, ये मेरी नाइस है, नाइस नहीं है नीस है। दोस्तों एक होता है नेफ्यू, एक होता है नीस। पहले इस पे आ जाओ, मुझे बताइए नेफ्यू क्या होता है, मेल होता है कि फीमेल? तो याद रखिएगा दोस्तों, नेफ्यू मेल के लिए यूज होता है और फीमेल के लिए यूज होता है नीस। ये होती क्या है ये बताओ। तो चलो यहां पर लिख देते हैं अलग से। याद रखिएगा दोस्तों, जो नेफ्यू होता, अच्छा मैंने अलग से लिया है, शायद नहीं लिया, चलो करिए। दोस्तों जो नेफ्यू होता है ध्यान रखिएगा, इसमें दो रिश्ते आते हैं। कौन कौन से? एक होता है भतीजा, इसको भी नेफ्यू बोलते हैं, और एक होता है भांजा, इसको भी नेफ्यू ही बोलते हैं। समझ गए? इसी प्रकार से दोस्तों नीज आती है, नीज NIEC, इसमें भी दो रिश्ते होते हैं। जाहिर सी बात है, एक होगी भतीजी और एक होती है दोस्तों भांजी। याद आ गया सभी को और याद रहेगा सभी को? तो याद रखिएगा दोस्तों, भतीजा भांजा नेफ्यू, भतीजी भांजी नीस हो गया। तो ये भी तो हमसे एक पीढ़ी नीचे होते हैं। अरे यार मेरे भाई का बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा जैसा है, तू मेरा बच्चा है, तू, यही तो होता है, मेरा बच्चा है तू। दोस्तों ये भी आपका बच्चा है, लेकिन कैसा? वो दूसरे का है, मतलब भाई का है, चचेरा ममेरा नहीं कहते भाई, मेरे चाचा के भाई। दोस्तों यहां पर भतीजा भांजा भतीजी भांजी होता है नेफ्यू और नीस। समझ आ गया सबको? ठीक है, अच्छा क्लियर है। लेकिन क्या दोस्तों आपसे एक पीढ़ी नीचे बस यही रिश्ते होते? आपका बेटा आपकी बेटी और नेफ्यू और नीस, खत्म, कहानी खत्म, और कोई रिश्ता नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है दोस्तों। अपना तो शादी करवा लिए, मम्मी शादी कर दो शादी कर दो, शादी कर लिए, फैमिली प्लानिंग कर ली, बच्चे आ गए, बच्चे भी तो बोलेंगे हमें शादी कराओ। तो दोस्तों जब आपका लड़का शादी करेगा तो घर में जो रिश्ता आएगा वो किसका आएगा? बहू का, जिसको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। और एक रिश्ता और किसका हो जाएगा? जब आपकी लड़की शादी करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। तो याद रखिए दोस्तों, दो रिश्ते और भी होते हैं आपसे जस्ट एक पीढ़ी नीचे। कौन से? आपकी बहू और आपका दामाद।
दोस्तों आपकी बहू भी आपकी बेटी जैसी होती है। आजकल क्या बोला जाता है, सास क्या बोलती है, मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन खबरदार, ये ऐसी बेटी होती है जो कभी भी आपको दोस्तों हथकड़ी पहना सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन लॉ लगा है, कानूनी तौर पे ये हमारी बेटी जैसी है, लेकिन कानूनी तौर पे कभी भी हथकड़ियां पड़ सकती है। इसीलिए ज्यादातर बहुएं जो है वो सास को हथकड़ियां पहनवा देती हैं, क्योंकि वो इन लॉ में होती है, यानी कि कानूनी तौर पे होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे से एक पीढ़ी नीचे जो रिश्ता होता है वो होता है बेटे का, बेटी का, नेफ्यू का, नीस का और डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का और सन इन लॉ यानी कि दामाद का। इसके अलावा आपसे एक पीढ़ी नीचे एक भी रिश्ता होता ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दोस्तों मेरा बेसिक पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, एकदम ऐसे घुटा दूंगा आपको कि कोई रिश्ता आप कभी गलत करोगे नहीं। आगे सुनो, अब चलते हैं आपसे दो पीढ़ी नीचे जल्दी से। ये बताइए इसमें क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, यहां हिंदी में लिख दे पहले दोस्तों। यहां पर होता है हमारा पोता। पोते का मुंह दिखा दो बस, मैं बस पोते का मुंह देखने जाता हूं। अभी अपन तो इस उम्र में, जब बुढ़ा जाएंगे तो क्या होगा, बस मुझे पोते का मुंह दिखा दो एक बार, पोते का मुंह। दोस्तों वही जो पोता होता है वो आपसे दो पीढ़ी नीचे होता है। क्यों? आपके बेटे का बेटा, यही तो होता है पोती, और आपकी बेटी का बेटा कौन होता है, आपका नाती। तो याद रखिएगा, एक होता है दोस्तों नाती और एक होता है पोती, पोता सॉरी, और एक होती है पोती, पोती मतलब फीमेल, और एक होता है नातिन। अब मैं जो बोल रहा हूं लिख रहा हूं दोस्तों वो थोड़ा बुंदेलखंड के हिसाब से है, मतलब यूपी साइड के हिसाब से या मेरे कल्चर के हिसाब से। काफी लोग नातिन को नतिन भी बोलते हैं, नतनी भी बोलते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग हिसाब किताब है। हालांकि आप अगर इंग्लिश में याद करोगे तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रैंड सन और एक होता है ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन और एक होता है ग्रैंड डॉटर, याद कर लो सभी लोग। ठीक है, एक हो गया ग्रैंड डॉटर और एक हो गया ग्रैंड सन। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलूंगा क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं होता है? आप बोलो सर बिल्कुल होता है। कौन सा? अरे भाई साहब, आपने शादी करी, फिर लड़के ने शादी करी, फिर लड़के का भी तो लड़का शादी करेगा। दोस्तों जब आपका पोता यानी कि ग्रैंड सन शादी करता है तो वो घर में किसको लेकर आता है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, यानी कि आपकी नत बहू। क्या कहते हैं उसको, नत बहू, मतलब हमारी नाती की बहू है ये। दोस्तों ग्रैंड डॉटर इन लॉ यानी कि आपके पोते ने जब शादी करेगा तो वो जो लड़की होगी, जो उसकी पत्नी होगी, वो आपकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, लेकिन कैसी, कानूनी तौर पे, यानी कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी। इसी प्रकार से जब आपकी पोती या नातिन शादी करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन इन लॉ। क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन इन लॉ। ये सारे रिश्ते भी आपसे कितनी जनरेशन नीचे, आपसे दो पीढ़ी नीचे ये रिश्ते होते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे बताइए आपसे दो पीढ़ी नीचे कौन कौन से रिश्ते, टोटल 4 रिश्ते हैं, रट के बता देना कौन से। बोले ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ, खत्म कहानी, हो गया खत्म। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर सभी लोग ध्यान से। अब देखो, अब दोस्तों आती है आज अब की सबसे फेवरेट जनरेशन, आपकी सबसे फेवरेट। इस जनरेशन के जो रिश्ते होंगे ना, कसम से लड़के तो भरे बैठे हैं और लड़कियां जीजू मेरे जी। अभी देखते जाओ, अब देखते जाओ। ये जो जनरेशन है दोस्तों सबसे बेस्ट जनरेशन है। अभी तक सब क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बताओ, ये बताइए। अच्छा, आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन होता है, मेरे से एक जनरेशन ऊपर कौन होगा, मम्मी पापा, अंकल आंटी और सास ससुर। मुझसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन होंगे, दादा दादी, दादा दादी, है ना। मुझसे एक पीढ़ी नीचे कौन होंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नेफ्यू, मेरा नीस, मेरी बहू, मेरा दामाद। अच्छा, मेरे से 2 जनरेशन नीचे कौन कौन हो जाएगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रैंड सन इन लॉ, यानी कि मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी नाती, मेरी नातिन, और फिर उनकी भी शादी होंगी तो उनके भी जो पति पत्नी होंगे। अब दोस्तों आती है सबसे प्यारी जनरेशन, यानी कि हमारी सेम जनरेशन। तो मुझे बताइए हमारी सेम जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते होते हैं? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपकी सेम जनरेशन कौन कौन होता है आपकी सेम जनरेशन में? बोले सर हम होते हैं। मैंने कहा ठीक। दोस्तों आपकी सेम जनरेशन में रिश्ते अगर देखें तो आप खुद होगे सेल्फ, ये भी तो एक सेल्फ का रिश्ता होता है। आपका आपसे क्या रिश्ता है? बोले सेल्फ का रिश्ता है, ये आता है एग्जाम में। तो आपसे आपका क्या रिश्ता है? सेल्फ का रिश्ता है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर भाई बहन कौन होता है? भाई बहन होता है। क्या होता है? भाई बहन। आपके भाई आपके बहन, सही है। कसम से कमेंट देख रहे हो आप? सर गर्लफ्रेंड का भी रिश्ता बनाओ। भाई साहब अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम बोल ही रहे तो सुन लो। ये 4 हैं, बोले सर गर्लफ्रेंड को भी तो लाओ रिश्ते में, गर्लफ्रेंड का भी तो रिश्ता होता है।
गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता होता है वो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रिश्ता नहीं होता है। दोस्तों कभी भी गर्लफ्रेंड के रिश्ते को पब्लिक रिश्ते में मत काउंट करना। कभी कभी क्या डर होता है, आपका जो रिश्ता है गर्लफ्रेंड से पब्लिक का, जब वो पब्लिक में आता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो रिश्ता किसी और का भी प्राइवेट रिश्ता चल रहा होता है। तो अगर आप पब्लिक में बता दो कि ये मेरी कौन है, तो एक्चुअली में वो दूसरा रिश्ता भी जो है ना वो खतरनाक, वो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत में आ जाता है। दोस्तों प्राइवेट रिश्तों को प्राइवेट ही रखो, ज्यादा अच्छा है। पब्लिक में आने पर फिर दिक्कत हो जाती है, कहीं दूसरे का भी तो नहीं प्राइवेट चल रहा है, तो जो है अपना अंदर ही अंदर रखो। दूसरी बात दोस्तों, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है उसको अगर आपको रक्त संबंध में लेकर आना होता है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शादी करनी पड़ती है और फिर नौकरी वोकरी भी करनी पड़ती है। तो पहले नौकरी करो, पढ़ाई करो, फिर शादी करो और फिर उसको बना दो क्या, रक्त संबंध वाला रिश्ता। लेकिन उससे पहले दोस्तों होता क्या है, ना पढ़ाई करते ना कोई करते, बस रिश्ता बनाते रहते हैं और ये सोच नहीं पाते कि दोस्तों गर्लफ्रेंड का रिश्ता जो है या बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है वो कभी भी ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होगा, पापा मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको उसको ब्लड रिलेशन में लेके आना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहले से। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। और दोस्तों यहां पर एक और भी अभी कमेंट देख रहा था अभी आप लोगों के, मैंने बोला बताओ आपकी सेम जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते हैं। कसम से हद भरे बैठे हैं बच्चे, बोल रहे हैं सर वाइफ, सर साली, सर साला। सुन रहे हो, मेरे पास आ रहे कमेंट आ रहे हैं। एक बात बताओ यार, आप थे चलो ठीक है, मतलब आपकी सेम जनरेशन में सबसे पहला रिश्ता आपको सीधे साली का दिख गया। ये बेचारी बहन बैठी है, इसकी शादी नहीं हुई है, बेचारा भाई बैठा, नहीं तुम्हें साली दिख गई, सीधे साली। अंदर की जो फीलिंग है ना वो इस चैप्टर में निकल के बाहर आती है, देखना अभी आप। दोस्तों आपकी सेम जनरेशन में जो रिश्ता होता है वो होता है ब्रदर का, सिस्टर का। इसके बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके बाद होता है कजन का। क्या होता है कजन का, क्या होता है कजन। कजन मतलब चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, ये सारे के सारे बहन। तो दोस्तों कजन जो होते हैं वो क्या होता है, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, मौसी की बेटी, ये सब क्या आपके कजन है। अब कजन में भी एक दिक्कत होती है, मैं आपको वो दिक्कत सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहां पर जो कजन होता है ना, कजन, कभी कभी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बता दूं, टीचर भी पढ़ाते बच्चे भी पढ़ लेते छोटे स्कूल में, कजन। तो इसमें क्या लगाते पता है, कजन्स लगवा देते। बोले कजन्स क्यों, अगर आपका एक चचेरा भाई है तो बोलो ही इज माई कजन, मतलब वो मेरा कजन है, ठीक है। और अगर आपके 10-12 चचेरे भाई हैं, ही इज माई कजन्स, ये सब मेरे कजन्स हैं, कजन्स। दोस्तों कजन में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता है। कजन अपने आप में सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है, याद रखिएगा। आपके चाहे एक चचेरा भाई हो चाहे 10,000 चचेरे भाई हो, आप उसको कजन से ही प्रयोग करोगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती पता क्या बोलते हैं, मेरा कजन भाई आ रहा है बटिंडा से, बटिंडा से मेरा कजन भाई। अरे कजन भाई या कजन ब्रदर कभी नहीं बोलते, ध्यान रखना दोस्तों। कजन अपने आप में दोनों जेंडर इंक्लूड करके चलता है, कजन मेल भी होता है, कजन फीमेल भी होती है। कभी भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अक्सर आप किताबों में या फिर कहीं जगह पे देखोगे एक गलत चीज से लिखा, गलत तरीके से लिखवाया जाता है। कजन कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं होता है। अब आप बोलोगे तो फिर सर अगर एक लड़का है और वो मेरा कजन है तो फिर उसको कैसे बोलेंगे। सुनो दोस्तों, कभी भी अगर कोई लड़का है और वो आपका चचेरा भाई है तो आप उसके लिए प्रयोग क्या करते हो, ही इज माई कजन, मतलब यह मेरा कजन है। दोस्तों मेरा बोल दिया मतलब वो मेल होगा, ही बोल दिया मतलब वो मेल होगा, मेल है तो फिर मेरा कजन भाई होगा। और अगर कोई लड़की है, शी इज माई कजन, यह मेरी कजन है, खत्म। अब ऐसा नहीं बोलना ही इज माई कजन ब्रदर, अरे ब्रदर तो ऑलरेडी मेल होता है, तो जब ब्रदर बोल रहे तो फिर ही मत बोलो, ही इज माई कजन ब्रदर। दोस्तों कभी भी कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप नॉर्मली आप बहुत बार देखोगे अपने क्वेश्चंस में, उसको निग्लेक्ट कर देना। खैर दोस्तों याद रखना, सेल्फ होता है, ब्रदर सिस्टर होता है, कजन होता है। अब आते हैं वो रिश्ते जिसके लिए हम सभी लोग भरे बैठे रहते हैं, जिसके लिए हम सभी लोग मेहनत करते हैं और जिसके लिए हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं। कौन से रिश्ते, चलिए देखते हैं। हमारी सेम पीढ़ी में जो रिश्ता आता है वो आता है वाइफ का, हस्बैंड का। आता नहीं आता है, बिल्कुल आता है भाई। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी तो आपसे सेम जनरेशन में होता है। आपकी सेम पीढ़ी में आपकी वाइफ होगी एक और आपका हस्बैंड होगा कोई एक,
तो जाहिर सी बात है वो भी आपका रिश्ता है। और दोस्तों अब आते हैं सबसे बेहतरीन रिश्ते, उनको थोड़ा डिटेल में पूछना चाहेंगे आपसे। दोस्तों वाइफ का हो गया, हस्बैंड का हो गया, इसके बाद आता है सिस्टर इन लॉ। क्या आता है? सिस्टर इन लॉ। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सभी लोग मुझे बताइए, सिस्टर इन लॉ को हिंदी में कौन कौन से रिश्ते से आप लोग जानते हो? आज तक आपने कितने सारे रिश्तों से सिस्टर इन लॉ को समझा और पढ़ा है? मुझे बताइए जरा सभी लोग। सिस्टर कसम से पूरी की पूरी जो चैट है ना, चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से, मुझे बताइए सिस्टर इन लॉ को कौन कौन से रिश्ते से आप जानते हो? सिस्टर इन लॉ को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? ये देखो कसम से, साली, चलो सही है, साली और साला। साला? एक कह रहा है साला, सिस्टर इन लॉ को साला? सिस्टर इन लॉ साला बोलोगे उसको? भाई साहब अभी तो मजा आ रहा है सिस्टर इन लॉ को साला बोलने में। गलती से शादी के बाद अगर सिस्टर इन लॉ साले जैसी मिल गई ना तो भागते फिरोगे। हम सही बता रहे हैं, भगवान से दुआ करना कि सिस्टर इन लॉ जैसा साला ना मिल जाए, या सिस्टर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर सिस्टर इन लॉ साले जैसा निकल आया ना तो दोस्तों ध्यान से सुनो, साली मतलब सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल सही है। सिस्टर इन लॉ को बोलते हैं हिंदी में साली। उसके बाद बोलते और क्या क्या बोलते हैं? साली, ननद, देवरानी, जेठानी, मेरी नानी, तेरी नानी, सबकी नानी। सुन लो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, साली, ननद, देवरानी, जेठानी, उसके बाद साड़ू, सड़वाई, नंदोई, जाने कौन कौन से रिश्ते होते हैं। लेकिन दोस्तों सिस्टर इन लॉ को इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिलेशन से जाना जाता है, और आपके सारे क्वेश्चंस सिर्फ 3 ही रिलेशन पर बनते हैं। उनको नोट कर लो सभी लोग ध्यान से। सिस्टर इन लॉ को दोस्तों साली बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ को दोस्तों ननद बोलते हैं, और सिस्टर इन लॉ को दोस्तों भाभी बोलते हैं। इसके अलावा होता तो और भी है, देवरानी भी होता है, देवरानी, जेठानी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो रिश्ते जल्दी पूछे नहीं जाते। लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो देवरानी जो होती है, देवरानी, जेठानी, मेरी नानी, सबकी नानी, ये सब भी आपकी सिस्टर इन लॉ होती है। बट बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखिएगा, बेसिकली ये 3 रिश्ते होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी भी आपका क्वेश्चन में अगर सिस्टर इन लॉ लिखा है तो आप तुरंत दिमाग लगा देना कि या तो वो साली की बात कर रहा है, या तो ननद की बात कर रहा है, या तो भाभी की बात कर रहा है, बस समझ गए। और दोस्तों इसी प्रकार से यहां पर एक रिश्ता होता है जिसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। चलिए भाई लड़कियों तैयार हो जाइए, फटाफट से बताइए ब्रदर इन लॉ किसको किसको बोलते हैं? जीजू, जीजू को सर, जीजू एक रसगुल्लो। मोस्टली जो सालियां होती हैं, जैसे दोस्तों रसगुल्ला है, तो जैसे साला होगा तो साला जब लेके जाएगा जीजा के पास, जीजा रसगुल्ला खाओगे, तो वो साला जो है रसगुल्ला खिला। लेकिन जो सालियां होती है उनका रसगुल्ले को बोलने का स्टाइल अलग होता है। वो एक्चुअली उनके लिए रसगुल्ला नहीं होता है, जीजू एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला, वो उनका रसगुल्ला ही अलग से निकलता है। और साला कहता है यार अभी मैंने खिलाया था तो रसगुल्ला था, ये रसगुल्ला कहां से बन गया? तो दोस्तों यहां पर सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है वो होता है जीजू का। किसका होता है? जीजू। तो ये तो होगा हमारे जीजू, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। अच्छा, जीजू के बाद और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जीजा, देवर और साला। तो याद रखिएगा कि देखो ब्रदर इन लॉ वैसे अगर अपने कल्चर के हिसाब से देखो तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कल्चर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कि ब्रदर इन लॉ में आते हैं। जीजा, साला, देवर, जेठ, नंदोई, बहनोई, साड़ू, सड़वाई, ये वो दुनिया में जाने कौन कौन से। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पर जीजा, देवर और साला सिर्फ यही रिश्ते होते हैं जो कि आपके ब्रदर इन लॉ में आते हैं। बस इसके अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं होता। समझ में आ गया? जीजा, देवर और साला। तो बेसिकली ये 3 रिश्ते आपको याद रखना है जो कि ब्रदर इन लॉ में आएंगे। मजाक की बात अपनी चल रही है, लेकिन समझते आना, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन अगर रह जाए तो मुझसे कहना, क्योंकि आपको सारे रिश्ते याद करवा दूंगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों हमारी सेम जनरेशन में जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ इतने होते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं होगा। कितने हो गए? सेल्फ, उसके बाद भाई, बहन, कजन, वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बस खत्म। ये हमारी सेम पीढ़ी के रिश्ते हैं। अब देखो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गया, 2 पीढ़ी ऊपर हो गया, 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, हमारी सेम जनरेशन में। अब मुझे बताओ क्या पूरी की पूरी जो फैमिली होती है
अब कोई भी ऐसा रिश्ता बचा जो हमने नहीं कभी काउंट किया? कोई भी नहीं बचा। और अगर कोई बचा होगा तो उसके लिए मैंने आपके आगे से एक क्वेश्चन बना रखा है, एक रिश्ता भी बचा है जो आगे बताऊंगा, अभी नहीं। दोस्तों ये है वो सारे के सारे रिश्ते जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? अब हम आपको जो बताने वाले हैं अब होता है एक्चुअल ब्लड रिलेशन की, अब थोड़ी सी मतलब वो वाली चीज जो हमें बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है। अभी तक तो मजाक चल रहा था। चलिए दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इस चैप्टर को करते कैसे हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा या आपको कब दिया जाएगा इस चैप्टर से, तो हमेशा हम उस क्वेश्चन को क्यों ना ऐसा करें कि सामने बना दें मतलब उसको डायग्राम के तौर पे बना दें। उसको बोलते हैं दोस्तों फैमिली ट्री या फिर फैमिली चार्ट। क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री या फिर फैमिली चार्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट कैसे बनाया जाता है वो सुन लीजिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप कोई भी फैमिली ट्री बनाओगे या कोई भी रिश्ता बनाओगे तो रिश्ते में जेंडर कितने होते हैं? दो, या तो मेल या तो फीमेल। तो जाहिर सी बात है कि कोई मेल आएगा और कोई फीमेल आएगी। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना मेल आएगा तो मेल बना दे, फीमेल आई तो फीमेल बना दे, नहीं। आप मेल को दोस्तों प्लस से बना देना और फीमेल को हमेशा माइनस से बना देना। अब कुछ लोग पता इस पे भी सवाल खड़ा कर देते, बोले सर प्लस दे दिया मेल को और फीमेल को माइनस क्यों? क्यों 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 क्यों? लड़कियां लड़ने लग जाती थी हमसे, बोले सर ये बताओ आपने फीमेल को माइनस क्यों दिया, फीमेल को प्लस दो, फीमेल को प्लस दो। मैंने कहा आज तक तुम लोगों ने कभी जोड़ा हो तो बताओ, तोड़ा ही है सब माइनस। मजाक कर रहा हूं दोस्तों यहां पर फीमेल को माइनस देके रखते हैं और मेल को प्लस देके रखते हैं, यानी कि बस एक डिनोशन है। आप चाहें तो इसको डॉलर दे दो, इसको स्टार दे दो, चाहे @ दो, आपकी मर्जी है। तो ये सिर्फ एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमने प्लस दे दिया मेल को और माइनस दे दिया आपने इसको, यानी कि फीमेल को। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी इस चैप्टर में हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आप बनाओगे दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डबल लाइन से। कैसे बनाओगे? डबल लाइन से। अरे जब तक हमारी शादी नहीं होती तो हम अपना स्टेटस क्या डाल के रखते हैं? सिंगल। क्या क्या बोलते हैं? हक से सिंगल। लेकिन दोस्तों जब हमारी शादी होती तो हम क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। तो इसलिए हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। समझ गए? अब चलो, अब जो चीज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों। जो भाई और बहन का रिश्ता होता है वो कभी कभी आपका एग्जामिनर सीधे ब्रदर सिस्टर नहीं बोलता, वो कुछ और बोलता है। पता है? वो बोल देता है सिबलिंग। वो बोल देता है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रदर और सिस्टर का ही दूसरा नाम सिबलिंग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। आप कहोगे सर ना तो सिबलिंग समझ में आ रहा था और फिर सहोदर भी नहीं समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सहोदर क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सहोदर क्या होता है? एक ही मां के पेट से, सेम मां के पेट से जन्म लेने वाला, उसको बोलते हैं सहोदर। क्या बोला मैंने आपसे? एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं सिबलिंग, यानी कि सहोदर। इसीलिए भाई बहन का दूसरा नाम क्या होता है? सिबलिंग होता है। तो मुझे बताइए, क्या सिबलिंग को ब्रदर सिस्टर बोलते हैं? नहीं। सिबलिंग को ब्रदर भी बोल सकते हो, ये भी तो सिबलिंग हुए। और सिबलिंग को सिस्टर भी बोल सकते हो और सिबलिंग को ब्रदर सिस्टर भी बोल सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजों को क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हो। सिबलिंग की हिंदी क्या होती है? सहोदर। काफी बार आपने सुना होगा, एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाला सिबलिंग यानी कि सहोदर होता है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स आप याद रखना। अब यहां पर हस्बैंड वाइफ के बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। हस्बैंड वाइफ का भी एक और नाम होता है जो आपके एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमें नहीं पता। क्या? उसको बोलते हैं स्पाउस। लिख लेना, क्या बोलते हैं? स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस की हिंदी क्या होती है? कुछ नहीं होती है। स्पाउस की हिंदी होती है जोड़ा, जीवन साथी, दाम्पत्य, पति पत्नी, इन सबको बस बोलते हैं स्पाउस। लेकिन स्पाउस की एक बहुत खास बात है दोस्तों, हस्बैंड का मुझे पता है कि ये मेल होता है, वाइफ का मुझे पता है कि ये फीमेल होती है। लेकिन आपको पता है जैसा कजन होता था, कजन में मेल फीमेल दोनों है, इसी प्रकार से स्पाउस में भी दोनों जेंडर होते हैं। यानी कि स्पाउस जो है दोस्तों वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। जैसे मैं हूं और मेरी पत्नी है तो मैं बोलूंगा शी इज माई स्पाउस, तो शी लगा दिया तो फिर वाइफ हो गई। और वो बोलेगी ही इज माई स्पाउस, यानी कि ही लगाया तो मैं हस्बैंड हो गया। तो आप स्पाउस भी बोलते हो हस्बैंड और वाइफ को। हस्बैंड मतलब मेल हो गया, फीमेल मतलब वाइफ हो गई। लेकिन ये अगर आप यूज करते हो तो ये दोनों हो गए। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे
दोस्तों अभी तक हमने जो भी सीखा वो बहुत अच्छा था। कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री, उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखना, मेल फीमेल। और अब जो हम बनाने वाले हैं, अब आपका एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है, कह लो कि अब आपका एक्चुअल तपस्या शुरू हो रही है। यानी अब जो हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम एक फैमिली में जितने भी रिश्ते अभी तक हमने डिस्कस किए थे, जितने भी अभी तक डिस्कस किए हैं, एक एक रिश्ते की फैमिली ट्री बनाने वाले हैं। और अगर ये बनाना आप सीख गए, यकीन मानिए मेरा कि आप कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगर ये बनाना सीख गए तो आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर, जो लोग नए हैं, इस चीजों को बनाना मेरे साथ में, या फिर सीखना अगर आपको बनाना ना आए तो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखो मुझे बताइए दोस्तों, मां का रिश्ता कैसे बनाओगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी रिश्ते को बनाओ तो दोस्तों हमेशा एज्यूम करो कि आप अपने से देख रहे हो। जैसे मैंने बोला मां का रिश्ता बनाइए, तो किससे बनाओगे दोस्तों? रिश्ते बताने के लिए हमेशा दो लोगों की जरूरत पड़ती है। कभी भी एक लोगों से आप कभी कोई रिश्ता नहीं बता सकते, क्योंकि रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। कभी भी एक सिंगल व्यक्ति के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो रिश्ते के लिए हमेशा दो लोग चाहिए। तो एक तो मां हो गई और दूसरे अपने आप को ले लो। बताइए जरा दोस्तों, मां का रिश्ता कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप हैं और मैं आपको ए मान लेता हूं। मैंने मान लिया आप ए हैं। अब मुझे नहीं पता आप मेल है कि फीमेल, आप अपने अपने हिसाब से ले लेना। मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं बताइए मां की फैमिली ट्री कैसे बनेगी, तो मुझे बताइए दोस्तों, मां हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है। अब देखो, अब आप जरा रिकॉल करो, अब आपको समझ आएगा कि जो जो चीजें मैंने आपको समझाई थी वो क्यों समझाई थी। ये देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, याद रखना कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है? मां होता है, बाप होता है, अंकल, बताया था। अब काम आएगी आपको फैमिली ट्री के अंदर। तो मां कहां होती है? हमसे एक पीढ़ी ऊपर। मां का जेंडर क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, मां का जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा, सबको पता है। तो अब चलो इसको बनाते हैं फटाफट से। ये बताइए दोस्तों सभी लोग, आपसे एक पीढ़ी ऊपर अगर कोई फीमेल है और उसी को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया अपने से, यानी कि मैंने एक फीमेल बनाई और फीमेल को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया नीचे ए से, तो मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है ये मां है। किसकी? इनकी। यही तो मतलब हुआ। तो ये इनकी मां है। तो मां को कैसे बनाओगे? हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारी मां बन गई। सही है नहीं सही है? इधर आ जाओ। अब जैसे दोस्तों पिता बनाना कैसे बनाओगे? ये आप है, आपसे एक पीढ़ी ऊपर। दोस्तों देखो, आपसे ही लाइन कनेक्ट करना। जब आपसे ही लाइन कनेक्ट होगी तो इसका मतलब वो आपके ही माता पिता हैं। तो यहां पर दोस्तों एक प्लस होगा, क्योंकि पिता आपके पिता यानी प्लस होते हैं। तो ये हो गए आपके पिता, तो ये हो गया भैया फादर। ये होगी फादर की फैमिली ट्री। अब आता है दोस्तों भाई। भाई की फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? बड़े ध्यान से समझना। भाई कौन होता है पहले अपने दिमाग में समझो, भाई कौन होता है। अब समझना दोस्तों, ये हैं आप, ठीक है। भाई की फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? भाई कौन होता है देखना, समझना। भाई कौन होगा? सर मेरा भाई मतलब मेरे पिता माता का एक और बेटा। दोस्तों आपके माता पिता ऊपर होंगे, एक जनरेशन ऊपर, मतलब कोई माता पिता कोई है, और उन्हीं से मैंने एक लाइन और कनेक्ट कर दी और मैंने लिख दिया यहां पर प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये है एक पीढ़ी और ये है दूसरी पीढ़ी। तो आप ही की देखिए सेम पीढ़ी में एक प्लस है, और क्योंकि वो आप ही के मां बाप से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका भाई, सगा भाई। इसको बोल दिया ब्रदर। ये समझ में आ रहा सभी को? अब अगर मैंने बोला बताओ बहन को कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला ये आप थे, तो बहन कौन होगा? हमारे मां बाप, हमसे एक पीढ़ी ऊपर, हमारे से लाइन कनेक्ट है, तो उससे एक और लाइन बनाई मैंने, माइनस लिख दिया। तो ये एक लड़की है जो हमारे माँ बाप से लटक रही है, मतलब कि टंग रही है, यानी कि लाइन से टंगी हुई है, और मैं भी टंगा हुआ हूं, और दोनों सेम पीढ़ी पर हैं। तो बताइए हमारी कौन होगी? ये हमारी बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। सही है, आगे आ जाओ। अब आता है दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट। अब समझना ध्यान से। मैंने बोला अंकल यानी कि चाचा, मामा, मौसा और फूफा। फूफा जी, देखिए मैंने कहीं पर भी फूफा में गलती नहीं करी है, हर जगह फूफा में जी लगाया है। मैंने बोला ना, ये हमारे घर के एक ऐसे सदस्य होते हैं जो किसी भी बात पर बुरा मान सकते हैं और बुआ को वापस घर भेज देंगे। तो इनको प्लीज थोड़ी इज्जत दिया करो, ये रूठ जाते हैं। फूफा जी। बाकी देखिए कहीं भी किसी में हमने जी नहीं लगाया। दोस्तों यहां पर अंकल यानी चाचा, मामा, मौसा, फूफा को कैसे बनाया जाता है सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। आपसे स्टार्ट करो, चलो बनाते हैं। ये बताइए सभी लोग, ये थे आप। अगर मुझे चाचा बनाना है तो पहले तो खुद से सोचो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, चाचा कहां होते हैं? सर चाचा हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। और चाचा होते कौन है? सर मेरे पिता के भाई। यही तो बोला।
दोस्तों मुझे बताइए, मेरे पिता तो ये है और मेरे पिता के भाई बनाना है, और भाई अभी आपने बनाना सीखा था कैसे? सर मेरे पिता के भी कोई माँ बाप होंगे और उन्हीं से मैं कनेक्ट कर दूंगा एक और प्लस उन्हीं की जनरेशन में। तो मुझे बताइए, क्या यही आपके चाचा नहीं हो गए? जी हाँ, यही तो दोस्तों आपके चाचा हैं। अच्छा चलो अब बनाते हैं मामा। मामा कौन होते हैं? सुनिए दोस्तों, ये थे आप, ये थे आप। तो आप, मामा मतलब क्या होता है? मामा होता है मम्मी साइड का रिश्ता, यानी कि मैटरनल अंकल। दोस्तों मम्मी साइड का रिश्ता, यानी कि ये है आपकी मम्मी, और मम्मी के जो भाई होते हैं वही मामा होते हैं। मतलब कि मम्मी के जो माँ बाप होंगे उनका एक बेटा होगा, और यही होगा हमारे मामा। बोलो सही है नहीं सही है? ये मामा बन गए, ये मामा बन गए। अब बताओ जरा मौसा कैसे बनाते हैं? मौसा, तो पहले सोचो मौसा होते कौन है। दोस्तों मौसा होते हैं, सुनना, मौसा कौन होते हैं? मौसा होते हैं मेरी मम्मी की बहन यानी मौसी, मेरी मम्मी की बहन यानी मौसी के हस्बैंड, यही तो है दोस्तों मौसा, यही तो है दोस्तों। इससे ज्यादा गहराई में बताओ क्या पढ़ोगे ब्लड रिलेशन में? हाथ पकड़ के आपको एक एक डायग्राम बनाना सिखा दिया, और यही तो आता है एग्जाम में, यही तो पूछा जाता है। इन्हीं सबको मिला जुला कर ही तो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार प्लीज मुझे जरा सब लोग थम्स अप दे दो। अभी तक मैंने सच बताऊं तो आपके ना कमेंट्स देके ना कुछ करे। एक बार प्लीज सभी लोग जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो। क्या अभी तक का सेशन समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ, फिर फूफा जी भी बना देते हैं आप लोग। अच्छा मुझे कमेंट कर दो, मतलब कि थम्स अप मार दो, मैं तब तक फूफा जी बना देता हूं। ये बताओ फूफा जी कौन होते हैं? हमारे पिता की बहन के हस्बैंड, यही तो होते हैं। तो चलो बनाओ, हमारे पिता बनाओ। तो हमारे पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर, और पिता की बहन, बहन मतलब इनके कोई माँ बाप रहे होंगे, और उन्हीं से मैंने टांग दिया एक माइनस को, तो ये हो गया मतलब की बहन, यानी कि हमारी बुआ। और हमारी बुआ के जो हस्बैंड होंगे यही तो होंगे, यहां पर प्लस लिख लेना, ठीक है, प्लस, यही तो होंगे हमारे मौसा। तो दोस्तों ये हो गया, सॉरी ये हो जाएंगे हमारे फूफा, ठीक है, ये हो गए हमारे फूफा। तो ये हो गए हमारे फूफा जी, सॉरी फूफा जी, ठीक है, फूफा जी, जी लगा देना इसमें, ठीक है, फूफा जी। ये समझ आ रहा है सभी को? पक्का? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्यूल व्यूल भरते जा रहे हो सब लोग ना? फ्यूल भर देना अपने मन से सभी लोग, 2000 के 2000 लोग। अच्छा ये समझ में आ गया। अब आ जाओ जल्दी से फटाफट से। आंटी, चाची कैसे बनाओगे सभी लोग बताओ? चाची कौन होती है? चाची होती है हमारे चाचा की पत्नी। यार चाचा की पत्नी कैसे बना? चाचा तो आपने अभी बनाया था। दोस्तों हमारे पिता के भाई यानी चाचा की पत्नी ही तो चाची होती हैं, यही तो चाची हैं। इधर आ जाओ। मामी कैसे बनाओगे? मामी होते हैं हमारे मामा की वाइफ। तो यानी मामा कैसे बना? देखो हमारी मम्मी के जो भाई होंगे मामा, उनकी जो पत्नी होंगी यही तो हमारी मामी होगी। लो भाई मामी बन गया, मामी बन गया। इधर आ जाओ। मौसी कैसे बनता है? देखो हमारी मम्मी की जो बहन होंगी वही हमारी मौसी होंगी, और अच्छा चलो डायरेक्ट ही मौसी बन गया, मैं मौसी जी बना रहा था। दोस्तों ये मौसी हो गई। इधर आ जाओ। बुआ कैसे बनाओगे? हमारे पापा की जो बहन होंगी वही तो हमारी बुआ होंगी। ये भाई बुआ बन गया आपका, खत्म कहानी। ये आ गया भाई, बुआ बन गया। चाचा की बीवी, हाँ सही है, समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो। अब दोस्तों यहां पर मैं कजन के ऊपर जा रहा था, तो कजन जो है वो चचेरा कजन, चचेरी, ममेरा, ममेरी, ये सब होता है कजन के लिए यूज करते हैं। लेकिन मुझे बताओ कजन को बनाया कैसे जाता है? अब आप खुद से अपने दिमाग में सोचो। अभी मैंने बताया कजन क्या होता है। कजन होता है मेरे चाचा का बेटा, मेरे चाचा की बेटी, मेरे मामा का बेटा, मेरे मामी की बेटी, मेरे मौसा का बेटा, मेरे मौसी की बेटी, मेरे फूफा जी का बेटा। समझ रहे हो दोस्तों? कजन कैसे बनाओगे? देखो कजन कैसे बनाओगे? मेरे पिता के भाई यानी मेरे चाचा, और चाचा का एक बेटा हुआ या चाचा की कोई बेटी हुई, तो यही तो है आपके कजन। दोस्तों यही तो आपके कजन है। अच्छा मुझे बताओ, मेरी मम्मी के जो भाई हैं उनका बेटा या उनकी बेटी, यही तो है दोस्तों आपके कजन। अच्छा यहां बताओ, मेरी मम्मी की जो बहन है उनका बेटा, उनकी बेटी, यही तो है दोस्तों आपके कजन। अच्छा यहां पर आ जाओ, मेरे पापा की जो बहन है उनका बेटा, उनकी बेटी, यही तो है मेरे कजन। लो भाई बन गए सारे कजन। जितने भी एक फैमिली में कजन हो सकते थे सारे बना दिए। तो कजन होता क्या है ये समझो, और फिर फैमिली ट्री को कैसे अप्रोच करना ये समझो। तो मेरे मम्मी के भाई यानी मामा,
और मामा के जो बच्चे होंगे वो हमारे कजन, लो बन गए कजन। और कजन कौन सी जनरेशन में आते हैं? हमारी सेम पीढ़ी में आते हैं। देखो सारे के सारे सेम पीढ़ी में, देखो सारे के सारे सेम पीढ़ी में। जो बोला है एक भी बात उधर से टस से मस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जैसा बता रहे हैं वैसा समझिए। अगर आप वैसा समझेंगे तो आपको कभी भी इस चैप्टर में गलती दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा बेसिक पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि जो बातें मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूं ना, इसके बाद आपको हलवा लगेंगी चीजें। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मतलब मेरा जो बेसिक पढ़ाने का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि दोस्तों मैं हूं एक होम्योपैथिक का डॉक्टर। होम्योपैथिक के डॉक्टर की जो दवाई होती है वो बहुत लंबे प्रोसेस तक चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन जब भी असर करती है जड़ से असर करती है। तो यहां पर दोस्तों वो ट्रिक व्रिक या क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की आदत नहीं है। वो सब होती है आपकी एलोपैथिक दवाइयां कि तुरंत रिलीफ चाहिए, लो भैया पेन किलर खा लो तुरंत रिलीफ मिल गया। नहीं, हमसे समझो तो होम्योपैथिक की नजर से समझा करो। अगला इधर आ जाओ, ग्रैंडफादर कैसे बनाओगे? आसान है सर, ये मैं हूं, मेरे पापा के पापा मेरे दादा हो जाएंगे, ये हो गए दादा। अगर मैंने बोला अच्छा बताओ नाना बनाओ, नाना, सर मेरे मम्मी और मेरे मम्मी के पापा, ये हो गए मेरे नाना, बोलो यही बनता है, ये बन गया नाना। अच्छा दादी बनाओ तो आप कहोगे सर मेरे पापा, अच्छा एक काम करते दादी यहीं बना देते, नहीं तो दादी कहेंगे हमसे रूठ गए हैं क्या दादाजी। दोस्तों यहीं बना देते हैं डबल लाइन करके। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसमें डबल लाइन करके दादा दादी बना दूं तो डबल लाइन का मतलब क्या होता है? शादीशुदा। तो देखो ये इंसान इससे शादी करके बैठा है तो ये दादा है और ये दादी है। तो मेरे पिता के पापा मतलब दादा, और मेरे पिता की मम्मी, मम्मी क्यों है? क्योंकि इन्हीं दोनों से ये कनेक्टेड है। अच्छा नाना नानी कैसे बनाओगे? यहां पर डबल लाइन कर दो, नानी कर दो इसको, ये नानी बन गई आपकी, खत्म। चलो इधर आ जाओ, ग्रैंड मदर नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए। अब आ जाओ, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। अक्सर इस रिश्ते में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सास ससुर बनाए कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सास ससुर कैसे बनाते हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से। सास ससुर होता कौन है? कौन होता है सास? मेरे पत्नी की मां, मेरे हस्बैंड की मां, यही तो होती है सास। तो चलो एक बात बताओ, ये हूं मैं। अब दोस्तों यहां पर मेरा जो है जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये मैं हूं और मैं हूं एक प्लस, तो मेरे वाइफ, मेरी वाइफ कैसे बनेगी? डबल लाइन से बनेगी ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता डबल लाइन से। तो मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की जो मां होगी यही तो मेरी सास होगी। किसकी सास होगी दोस्तों? मेरी सास, सही है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं माइनस हूं तो मेरा जो पति होगा उनकी जो मां होंगी वही तो मेरी सास होगी। लो भाई सास बन गई, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैंने बोला कि मैं हूं एक माइनस, मैंने बोला मेरे ससुर बनाओ, तो मेरे जो पति होंगे, पति के, अच्छा यही बना देते हैं यार डायरेक्ट, नहीं तो सास ससुर को भी क्यों जुदा करें, एक समय बना देते हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने यहां पर एक डबल लाइन करके इनकी भी शादी करा दी, तो यही आपके क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे, यही आपके ससुर हो जाएंगे। और इनकी भी अगर मैंने शादी करा दी तो यही आपके ससुर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी ख्याल से दोस्तों सास ससुर समझ गए कैसे बनना है। तो मेरे पति के पिता ससुर और मेरे पत्नी के पिता ससुर, तो सास ससुर को ऐसा रिश्ता बनाया जाता, खत्म। इसी को तो बोलते हैं फैमिली ट्री। क्या कठिन है इसमें? कुछ कठिन नहीं है। बेसिक सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे तो कभी कुछ कठिन नहीं है। और अगर ट्रिक 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 या ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो हमेशा इस चैप्टर को भूलोगे। क्यों स्टूडेंट बोलता है कि सर आपसे पढ़ने के बाद चीजें रट जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होता और अप्रोच समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों बेसिक का दम है ये। अगला चलिए आगे, ये बताइए, ये दोस्तों बहुत अच्छा ध्यान से समझना सभी लोग, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला देवर जीजा कैसे बनाया जाता है? सुनिएगा। सबसे पहले बनाएंगे ब्रदर इन लॉ में साला। मुझे बताइए साला कौन होता है? साला कौन होता है? सबसे पहले तो साला कौन होता है वो बात की बात है। ये बताओ साला मेल का होता है कि फीमेल का? मतलब से मैं हूं, मैं मेल हूं तो मेरा साला होगा, या फिर मान लीजिए कोई लड़की है तो लड़की का कोई साला होगा। लड़की का कभी भी कोई साला नहीं होता, साला हमेशा लड़के का होता है। और साला होता कौन है? अगर मैं लड़का हूं तो मेरी वाइफ का भाई। क्या बोला मैंने आपसे? मेरी वाइफ का भाई। लिख लीजिए, साला कौन होता है? मेरी वाइफ का भाई। और दोस्तों अगर मेरी वाइफ होगी तो जाहिर सी बात है मैं प्लस ही होऊंगा, तो मेरी वाइफ का जो भाई होगा यही तो मेरा साला होगा। ध्यान रखना, साला हमेशा मेल पर्सन का होता है, ठीक है दोस्तों। मेरी वाइफ का जो भाई है वही मेरा साला है, सही है। अच्छा ये बताओ देवर कौन होता है? देवर, देवर किसका होता है?
देवर कभी भी लड़कों का नहीं होता, देवर हमेशा लड़कियों का होता है। तो ये बताइए दोस्तों, यहां पर लड़की चाहिए, तो देखो ये है लड़की माइनस, तो मेरे पति का जो भाई होगा यही तो मेरा देवर कहलाएगा। अब दोस्तों देवर और जेठ में मत जाना, जेठ जैसा कोई रिश्ता नहीं आएगा, देवर ही आएगा। देवर मतलब ब्रदर इन लॉ। देवर क्या है आपके? भाई समान है। बोले क्यों भाई समान है? सुनना मेरी बात ध्यान से, क्यों भाई समान है? क्योंकि दोस्तों सेम जनरेशन का रिश्ता, देखिए सेम पीढ़ी का रिश्ता है, और सेम पीढ़ी में या तो कोई आपका भाई होगा, या कजन होगा, या हस्बैंड वाइफ होगा, या ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होगा। क्योंकि ये सेम पीढ़ी का है, ये आपका कजन तो है नहीं क्योंकि दूसरी फैमिली का है, ये आपका हस्बैंड तो है नहीं, और ना ही ये आपका भाई है, तो क्या होगा? ये आपके भाई समान है, लेकिन कैसा? कानूनी तौर पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इधर आ जाइए। जीजा कैसे बनाओगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ जीजा लड़कों का होता है कि लड़कियों का? तो आप कहोगे सर दोनों का। बिल्कुल सही है। क्यों? लड़कियों का भी जीजा होता है और लड़कों का भी। लेकिन सच बताएं, एक्चुअली में दोस्तों जीजा जो है वो लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों का जीजू होते हैं। कौन होते हैं? जीजू। और लड़कों के जीजा होते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर दोस्तों मैं एक लड़का हूं और मेरी वाइफ की जो सॉरी जीजा बनाना है, जीजा बनाना है दोस्तों। जीजा कैसे बनाएंगे? देखिए जीजा कैसे बनाएंगे। मैं एक लड़का था, मेरी बहन का पति, यही तो होता है जीजा। जीजा कौन होता है? अगर आप एक लड़के हो तो आपकी बहन का पति ही तो आपका जीजा होता है। और दोस्तों अगर आप एक लड़की हो तो आपकी बहन का पति ही आपका जीजा होगा। दोस्तों जीजा तो दोनों साइड में सेम रहा, बस जेंडर किसका चेंज हुआ है? आपका। तो ध्यान रखा, आपकी बहन का पति आपका जीजा और आपकी बहन का पति आपका जीजा। क्लियर हो गया? बस ये ध्यान रखना, इधर साइड से देखोगे तो ये जीजा है, इसका भी ये जीजा है। लेकिन अगर मैं जीजा से इसकी साइड देखूं दोस्तों, ये जो बंदा है ना, ये इसके लिए इसका साला बन गया। क्यों साला बन गया? ये देखो मेरी पत्नी का भाई, ये देखो मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हो गया, और मेरी पत्नी की बहन मेरी साली हो जाएगी। हालांकि वो हम नेक्स्ट पेज पे अभी बनाएंगे। ये समझ आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, जीजा बन गया तो भैया जीजा भी बन गया, और यहां पर दोस्तों जीजू कर लो। क्या कर लो? जीजू। ठीक है, ये जीजू हैं और ये जीजा हैं। लड़के का जीजा और लड़कियों का जीजू होता है। ठीक है, ये बन गया भैया साला देवर जीजा सबके। अब आ जाओ जरा साली बनाओ फटाफट से। सिस्टर इन लोगों को बोलते हैं साली भाभी ननद। कैसे बनाते हैं? अच्छा बताओ साली किसकी होती है? साली किसकी होती है? आपको सर साली होती है लड़कों की। लड़कियों की कभी साली होती नहीं, लड़कों की साली होती है। किसकी होती? लड़कों की। जैसे यहां पर लड़कों का साला होता है, वैसे ही यहां पर लड़कों की ही साली होती है। कभी भी आप अगर लड़की हो तो आप सोचो कि मेरा कोई साला हो, मेरी कोई साली हो, नहीं, वो आपकी ननद वगैरह होगी, वो बात की बात है। तो यहां पर दोस्तों आप है एक लड़के, तो मुझे बताओ लड़की साली कौन होती है? आपकी पत्नी की बहन। आपकी पत्नी की बहन क्या होती है? आपकी साली होती है। सही है, इधर आ जाओ। भाभी कौन होती है? भाभी। अच्छा एक काम करो, पहले ननद बनाओ, भाभी बाद में। ननद दोस्तों ननद किसकी होती है? लड़की की। तो आपको हमेशा क्या होना पड़ेगा? माइनस। तो आप अब तो ननद कैसे बनेगी? ननद कैसे बनेगी? समझना मेरी बात ध्यान से। ननद कैसी बनेगी? आपके पति की बहन ही आपकी ननद होती है। क्या होती है? ननद। किसकी? इनकी ननद। और ये कौन है दोस्तों? साली। ये किसकी साली है? इनकी साली है। तो आपके पत्नी की बहन आपकी साली और आपके पति की बहन आपकी ननद। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना ननद हमेशा फीमेल की होती है और साली हमेशा मेल की होती है। अब आते हैं भाभी की तरफ। दोस्तों भाभी किसकी होती है? दोनों की होती है। भाभी लड़के की भी होती है और भाभी लड़की की भी होती है। तो मुझे बताइए अगर आप एक लड़का हैं तो आपकी भाभी कैसे बनाओगे? आप आपकी भाभी बनाना है, कैसे बनाओगे भाभी? भाभी होती है मेरे भाई की पत्नी। मेरे भाई की पत्नी। दोस्तों मेरा भाई कहां बनाओगे? ऐसे, ये मेरा भाई है तो मेरा भाई सेम जनरेशन में, और मेरे भाई की पत्नी ये हो गई मेरी भाभी। खत्म कहानी, ये मेरी भाभी हो गई। ये समझ में आ रहा है? ये मेरी भाभी हो गई। अच्छा मान लीजिए कि आप माइनस हो यानी लड़की हो, तो कैसे बनाओगे? देखो मेरे भाई की, देखो यहां भी मेरे भाई की पत्नी ही मेरी भाभी हो जाएगी। दोस्तों ये हो गई मेरी भाभी, यानी कि मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी और मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी।
इसको आप आराम से वीडियो को बाद में देख देख के इसको रट लेना सारी चीजों को। ये है इसको बनाने के तरीके। किसी भी रिश्ते को आप आराम से बना सकते हो। मैंने जो जो बोला है हमेशा उसको नोट कर लेना। जो लोग नए हैं, जो लोग भूल जाते हैं बार बार, मैं जो लिख रहा हूं वो तो नोट करिए, बट मैं जो बोल रहा हूं उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को भी नोट करिए। कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी गलत नहीं करोगे और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है सो भतीजा और भांजा कैसे बनाओगे। सुनो, भतीजा भांजा होता कौन है? मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा, यही तो होता, मेरे भाई का बेटा। ये बताइए, मान लीजिए एक आप है, तो आपका भाई आपकी सेम जनरेशन में होगा, तो आपके भाई का बेटा, दोस्तों आपके भाई का बेटा यही तो आपका भांजा या भतीजा होगा। इसको मैं नेफ्यू लिख देता हूं, क्योंकि भतीजे भांजे में कभी भी पैटर्नल मैटरनल का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये भैया आपका नेफ्यू होगा, है ना। अगर अब देखो यहां पर होता, चलो मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूं। अगर आप एक प्लस हो, सुनना, अगर आप एक प्लस हो तो आपके भाई का जो बेटा होगा वो आपका भतीजा लगेगा। कौन लगेगा? भतीजा, जिसको नेफ्यू ही बोलोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप माइनस हो, माइनस, तो आपके भाई का जो बेटा है, जो बेटा है वो अब आपका क्या लगेगा दोस्तों? अभी भी ये आपका भतीजा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये है बुआ जी और ये है भतीजा। भाई मेरे पापा की बहन मेरी क्या होती है? बुआ होती है। अभी बताया था, मेरे पापा की बहन मेरी बुआ, और बुआ से भतीजा होता है। तो ये भी दोस्तों आपका भतीजा हो गया। क्या हो गया? भतीजा हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि आपके भाई का जो बेटा होता है वो हमेशा आपका भतीजा होगा, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो। उसको लिख लेना, क्या बोला मैंने? चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके भाई का बेटा हमेशा आपका भतीजा यानी कि नेफ्यू ही लगेगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ यहां पर भांजा। अब दोस्तों भांजा कैसे बनाओगे? देखना, सुनो, भांजा कैसे बनाओगे। जैसे मान लीजिए ये आप थे प्लस, आप थे प्लस। दोस्तों मेरी बहन का बेटा, अब दोस्तों मेरी बहन का बेटा मेरा क्या होगा? मेरा भांजा हो जाएगा। तो मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा हो जाता है। और अगर मान लीजिए आप फीमेल हो तो भी आपकी बहन का बेटा आपका भांजा ही होगा। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग देश के हिस्सों में कभी किसी को भतीजा बोल दिया जाता है, कभी किसी को भांजा बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो मम्मी साइड का जो रिश्ता होता है वो हमेशा मैटरनल में जाता है, यानी कि भांजे वगैरह में, और पापा साइड का रिश्ता हमेशा पैटर्नल में। तो एक होता है भांजा, एक होता है भतीजा। इसीलिए मैं कहता हूं आप किस पे जाओ? नेफ्यू पे जाओ हमेशा। ये भी नेफ्यू है, ये भी नेफ्यू है, ये भी नेफ्यू और ये भी नेफ्यू है। मेरे ख्याल से दोस्तों जैसे ही मैं यहां पर एक माइनस बना दूंगा तो क्या ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे? दोस्तों यही तो आपकी नीस यानी कि भतीजी हो गई। अगर मैंने एक इसकी और लड़की बना दी तो यही आपकी नीस यानी कि भतीजी हो गई। अगर मैंने यहीं पर एक माइनस बना दिया तो यही आपकी नीस यानी कि भांजी हो गई। और अगर मैंने यहां पर एक और माइनस बना दिया तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, तो यही आपकी नीस यानी कि भांजी हो गई। खत्म। ये होती है भांजी भतीजा। बस बन गए देखो सारे के सारे रिश्ते भतीजे भांजे के। ये समझ आ रहा है सभी लोगों को? पक्का? धन्यवाद सर, आपकी टीचिंग स्टाइल ब्लड रिलेशन समझने आने लगा है। ये समझ आ रहा है ना सबको? है? चलो आगे देखो, अगला फटाफट से देखो दोस्तों। इसको नहीं बना रहे, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं भतीजी भांजी, यहां पर इसको नहीं बनाएंगे। आगे बस हो गया दोस्तों। ये थे सारे के सारे रिश्ते। मैं सच बताऊं, मैं आपके लिए देखो क्वेश्चन भी लेकर आया था। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप पता है मक्खन की तरह उड़ा दोगे, मक्खन की तरह। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब क्या चाहिए उसके लिए? सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो है दोस्तों रिवीजन। सबसे पहला काम रिवीजन। जो भी विद्यार्थी यहां पर देखो, ये क्लास किसके लिए थी? ये क्लास थी दोस्तों न्यूज के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। न्यू स्टूडेंट जिसको बोलते हैं फ्रेशर, ये क्लास बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो मेरा नया कोर्स आने वाला है ना, ये वाला 10 अक्टूबर से पूरी की पूरी रीजनिंग ऐसे ही आपको घुटा दूंगा, यानी याद करवा दूंगा। बट होता क्या है कि ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है। ये लाइव क्लासेस जो आपको मिलेंगी मेरी प्लस कोर्स की, यानी पेड कोर्स होता है ये। एक एक रीजनिंग का चैप्टर, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, बिल्कुल ऐसे ही आप करोगे।
ठीक है, अब सुन लो मेरी बात एक और ध्यान से। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए एक और सौगात है। सौगात ये है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि कल 7:30 बजे आप लोगों के लिए मैं एक और स्पेशल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिक से, और उस चैप्टर का नाम होगा कैलेंडर। तो जिस भी व्यक्ति को कैलेंडर पढ़ना है पूरा बेसिक से, वो सभी लोग कैलेंडर पढ़ने आ सकते हैं कल 7:30 बजे। लेकिन कहां पर वो आओगे दोस्तों, आप अनअकैडमी पर। आप कहोगे सर अनअकैडमी पर फ्री क्लास में, तो मैं कहूंगा हाँ, अनअकैडमी पर फ्री क्लास में, बिल्कुल फ्री क्लास में कल आपका कैलेंडर शुरू होगा 7:30 बजे। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा, हम बढ़िया सा पढ़ेंगे कैलेंडर। तो अभी तो दोस्तों आपने जो पढ़ा है ब्लड रिलेशन, अभी तो सिर्फ उसका 20 से 30% हुआ है। अभी कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाया जाता है, उसके बाद फिर अपर लेवल के क्वेश्चन, फिर उससे अपर लेवल के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिससे कि अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो कल का लेकिन याद रखना, ये आपसे देखो फिर मत कहना सर कैलेंडर नहीं पढ़ाया। कल आपको 7:30 बजे कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं बेसिक से, इसी तरीके से जैसे आज पढ़ाया है अनअकैडमी पर फ्री क्लास। तो 2 चैप्टर आपके बेसिक से कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम ऐसा रटवा दूंगा आप भी कहोगे कि फरवरी 29 की क्यों होती है, 28 की, 30 की क्यों नहीं होती है, कैसे डेट की शॉर्ट ट्रिक। 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाएंगे हम लोग, 10 सेकंड में, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा इसी तरीके से जैसा कि मैंने आज आपको समझाया। तो अगर दोस्तों आप लोग पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो यहां पर मेरा नया बैच 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ये बैच सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ये ऑल एसएससी एग्जाम, ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे दो जिंदगी में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, सारे के सारे 25 से 26 टॉपिक कंप्लीट करता हूं रीजनिंग के, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज जैसे आज पढ़ा है वैसे। लेकिन ये पेड कोर्स होता है तो आपको पता है, यहां पर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबा के दोस्तों यहां पर आपको 2 साल 1 साल का कोर्स ले लेना। अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड लगा देना चतुर10 कोड का यूज करके ये सारी की सारी फीस आपकी कम हो जाएगी 10% से, और अनअकैडमी के कॉइन्स भी लगा देना तो 10% तक का और भी डिस्काउंट हो जाता है। ऐसे करके 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अनअकैडमी पर 10 तारीख से पहले अगर लेना चाहो तो ये कोर्स ले लीजिए। ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑल टीचर्स मिलेंगे। अलग से किसी सब्जेक्ट या फिर किसी टीचर के लिए कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है। एक ही कोर्स में आपको सारे टीचर मिल जाएंगे, बस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो होता है। तो आप मान लो आपको कोई मूवी अच्छी लगी, आपको देखना है, तो आपने मान लो आप ब्लड रिलेशन पढ़ा, आपको अच्छा लगा, अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे। जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखना है तो आप गए, आपने नेटफ्लिक्स का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया 999 का। तो उसमें आपको दोस्तों जो आपको देखना थी मूवी वो तो मिलेगी, बट जो मूवी नहीं देखनी वो भी तो मिलती हैं, और जो आने वाली होंगी 1 साल में वो भी मिलेंगी। तो इसी प्रकार से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे टीचर मिलेंगे, जितने भी कोर्स नए आएंगे 1 साल में वो भी मिलेंगे, और जो पुराने बीत चुके वो भी मिल जाएंगे। सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी। यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन में सबसे पढ़ लो, सारे टीचर से पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, एक बार में पढ़ लो। बस ध्यान रखिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो यूज करें कोड चतुर10, और ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, चतुर10 का कोड यूज करना ना भूलिएगा सभी लोग, ठीक है? तो दोस्तों आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आना ही चाहिए दोस्तों। अगर नहीं आया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो प्लीज इसका रिवीजन करना। कैलेंडर ब्लड रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लड रिलेशन में सिर्फ मैंने आज आपको नींव डाल दिया है आपकी। कल से दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस जो होंगे जब हम लगाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, ये भी कल हम आपको बताएंगे, और एक एक टॉपिक आपका इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिवीजन कर लेना जो मैंने पढ़ाया, बिना रिवीजन के सब बेकार हो जाएगा। सब समझ लेना कैसे मैंने कहां किसको बनाया, कौन सी जनरेशन में बनाया, कौन सी पीढ़ी में कौन होता है, रिश्ते कैसे बनते हैं, कौन से रिश्ते होते हैं, तभी आप कल कुछ कर पाओगे। समझ आ गया सभी को? ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज के सेशन यहीं पर मुझे समाप्त करना चाहिए। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सभी लोग फ्यूल भर दो क्लास में। आज पूरी क्लास में मैंने एक बार भी नहीं बोला कि फ्यूल भर दो, और फिर भी आपने प्यार से 1900 का फ्यूल भर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सेशन को दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर डेली क्लास की PDF, क्लास के लिंक और क्लास का टाइम टेबल। लेकिन प्लीज दोस्तों कल का याद रखिएगा, कल आप लोगों के लिए मैं
कैलेंडर शुरू करने वाला हूं 7:30 बजे। तो जो भी व्यक्ति 7:30 बजे आना चाहे वो आ सकता है। कहां पर? अनअकैडमी पर होगा ये सेशन, बिल्कुल फ्री होगा। कैसे कर सकते हो दोस्तों? प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। फ्री एप्लीकेशन है, फ्री क्लास होगी कल, बिल्कुल कर लो आके, कैलेंडर पढ़ लोगे। लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, कभी दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर में 10-10 सेकंड में सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। एक बार बेसिक पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो बेसिक, वो भी फ्री क्लास में, ठीक है। कल 7:30 बजे। लिंक कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल फॉलो कर लेना, आकाश चतुर्वेदी के नाम से फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर अगर आपको क्लासेस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो 2 बजे क्लास होती है आपकी, 5 बजे क्लास होती है और 7:30 बजे क्लास होगी कल आपकी। ये सारी क्लासेस डेली होती हैं, डेली बेसिस पर आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सब मैं आपको भर भर के क्वेश्चन कराता हूँ, बेसिक अप्रोच, स्पीड बढ़वाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, ठीक है। सारी फ्री क्लासेस है। चलिए दोस्तों, सेशन को खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे 5000 क्वेश्चन की सीरीज। कहां पर? वाईफाई स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। ध्यान रखना, इस चैनल पर नहीं, इसी का एक और चैनल है वाईफाई स्टडी स्टूडियो, सर्च करना, लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं हम आपसे कल फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मजे से रहें और दोस्तों पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे कल फिर, शुक्रिया, थैंक यू। और जिसको भी जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में लिख देना। कैसा लगा आज का सेशन अभी तक का? अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, और कोई डाउट है तो वो पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल करेंगे इसके क्वेश्चंस और मिलते हैं आपसे तब फिर। ओके, शुक्रिया, गुड नाइट, खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, थैंक यू, शुभ रात्रि।